जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज प्रश्न ये उठता है और ये बड़ा वाजिबी प्रश्न है जो मेरे दिमाग में उठा है, आपके दिमाग में भी उठना चाहिए। क्या मणिपुर के लोग हम गोबर पट्टी के लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हैं? क्योंकि जो चीज सत्ता पक्ष आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिसको मणिपुर के लोग समझ गए, वो हम गोबर पट्टी के लोग क्यों नहीं समझे। मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं गोबर पट्टी वाला अपने को कह रहा हूं, आपको नहीं, तो किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल से एक लगातार एक योजना बनाई है देश को अलग अलग भागों में विभाजित करने की और देश को तोड़ने की, उसको हम गोबर पट्टी के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। साउथ के लोग समझ गए, नॉर्थ ईस्ट के लोग समझ गए, बहुत जगह समझे, बहुत जगह नहीं समझे, और मणिपुर के लोगों ने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई। त्रिभाषीय भाषा के फॉर्मूले पे नॉर्थ और साउथ का डिवाइड कर दिया, डिलिमिटेशन के माध्यम से साउथ और नॉर्थ का डिवाइड कर दिया, जीएसटी के माध्यम और नोटबंदी के माध्यम से देश को दो भागों में बांट दिया, जीएसटी के माध्यम से व्यापारी वर्ग को परेशान कर दिया, किसान बिल लाकर किसानों को परेशान कर दिया, मोटर व्हीकल एक्ट लाके मुसलमानों को परेशान, ये ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को परेशान कर दिया, सीए एनआरसी लाके मुसलमानों को परेशान कर दिया, नौकरी न देके बेरोजगारी क्रिएट करके, महंगाई क्रिएट करके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको परेशान कर दिया। तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि सरकार क्या, सत्ता पक्ष क्या, सबको परेशान करने का उसने ठेका ले लिया है। अच्छा, साउथ के लोग समझ रहे हैं, वो वोट नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी को। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के अंदर जहां कुकी और मैती समाज के लोग रहते हैं, कुकी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और मैती नीचे रहते हैं, और वहां की जो पॉपुलेशन है उसका 80% पॉपुलेशन मैतीस का है और 20% कुकीज का है। कुकीज नॉर्मली क्रिश्चियंस हैं और मैती जो हैं हिंदू हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी एक गृह युद्ध कराने का प्रयास किया, क्योंकि युद्ध ही करा के वो चुनाव जीतते हैं। और कुकीज के खिलाफ, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, उनके खिलाफ हिंदू भावनाओं को भड़काया, और वो युद्ध जो 20 महीने से चल रहा है कुकी और मैती के बीच में, बिल्कुल घमासान गृह युद्ध चल रहा है, उसको रोक पाने में अभी भी डबल इंजन की सरकार सफल नहीं हुई है। लेकिन मणिपुर के लोग कम से कम इतने बुद्धिमान निकले कि जिस मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 2 पार्लियामेंट सीट हैं, और दोनों पार्लियामेंट्री सीट्स में जो कुकी और मैती समाज के लोग जहां बहुतायत पे हैं, वहां दोनों जगह कांग्रेस जीती और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताया। इसका मतलब मणिपुर के लोग ये समझ गए कि ये जो विभाजन है ये राष्ट्र हित में नहीं है, उनके समाज के हित में नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताया। तमिलनाडु में नहीं जिता था, केरला में नहीं जिता था, क्योंकि साक्षरता दर ज्यादा है। मेरी गोबर पट्टी में साक्षरता दर कम है और जन्म दर बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान नहीं रखते, हम लोग मंदिर मस्जिद के विवादों में ज्यादा उलझे रहते हैं। साउथ जैसे खबरें आपको नहीं मिलाई पड़ती, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला से, उत्तर प्रदेश, बिहार से हमेशा सुनाई पड़ती है। तो हम लोग ये जो लोगों का कुचक्र और जो उन्होंने प्रयास किया है उसको हम समझने में क्यों असमर्थ हैं, ये समझने में मैं असमर्थ। इसके बाद सबको बांटने के बाद अब इन्हें लगा कि थोड़ी सी घृणा की आग थोड़ी ठंडी पड़ रही है, तो एक नया बिल ले आए, और ये ले आए वक्फ बिल। पहले नजूल बिल लाए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, बाद में पता चला कि नजूल बिल पे तो जो लोगों ने, बड़े बड़े जमींदारों ने बड़े बड़े कब्जा किए एरिया, उसको गरीबों में बेच दिया, और अगर उसको आज नष्ट करेंगे तो गरीबों का नुकसान होगा, अमीर तो बेच बाच के निकल गए। और ज्यादातर जगह ये होता है, लीगल प्लॉटिंग करते हैं, लीगल कंस्ट्रक्शन कराते हैं बड़े सरमाएदार लोग, पूंजीपति लोग और पॉलिटिकल लोग, गरीबों को भेज देते हैं, और उसके बाद 20 साल बाद, 15 साल के बाद तोड़ने वाले आ जाते हैं और गरीबों की मकान तोड़ दिए जाते हैं और अमीर अपना पैसा निकाल के मस्ती लेते रहते हैं। अब ये ले आए वक्फ बिल। अच्छा, वक्फ बिल, ये सबको पता है कि वक्फ बिल पे जो आज किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कहा और जो गौरव गोगोई ने पार्लियामेंट में कहा, उससे सबकी आंखें खुल रही हैं कि जितनी भी चीज किरण रिजिजू ने कही उसमें 90% चीजें सत्य नहीं थी, केवल घृणा फैलाने का काम था। उन्होंने कहा कि 2013 में
123 संपत्तियां सरकारी वक्फ को दे दी गई। उन्होंने कहा प्रमाण दिखाइए, गौरव गोगोई ने, कोई प्रमाण नहीं, कोई सब्सटेंशिएट करने के लिए सभापति महोदय ने भी नहीं कहा। फिर ये कहा गया कि हमें मुसलमान गरीबों की चिंता है, जैसे ट्रिपल तलाक के अंदर हमें महिलाओं की चिंता है। हिंदू महिलाओं की चिंता मत कीजिए, आप गरीब हिंदुओं की चिंता मत कीजिए, आप दलित आदिवासियों की, ओबीसी की चिंता मत कीजिए, आप मुसलमान महिलाओं की ज्यादा चिंता कीजिए। उन्हें ईद दीजिए, हमें दिवाली होली में कुछ मत कीजिए। और फिर उसके बाद कहिए कि आप हिंदू परस्त पार्टी हैं और कांग्रेस और लेफ्ट और बाकी पार्टियां मुस्लिम परस्त पार्टी हैं, लेकिन ईदी उन्हें दीजिए, हमें कुछ मत दीजिए। लेकिन केवल यह है कि घृणा फैले, आपस में दूरी बढ़े, देश कहीं भी चला जाए, लेकिन इनकी राजनीतिक सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था 50-70 साल पहले कहा था उन्होंने कि देश में जिस दिन धर्म राष्ट्र से ऊपर हो जाएगा देश बर्बाद हो जाएगा, और आज वही हो रहा है पिछले 11 साल से। देश हित में, राष्ट्र हित में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो राष्ट्र के खिलाफ है, बंटवारे की जो नीति है वो आज की तारीख में हो रही है। तो जितनी भी चीजें कहीं कहीं रिजिजू साहब के द्वारा, वो सबका तार्किक उत्तर गोगोई साहब ने दिया। अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई आप जो है ये हिंदू मुसलमान करते रहे, तो ईद बीती है, हमारे मुसलमान भाइयों की ईद है, वो खुशी मनाते हैं, वो रोजा रखते हैं, उनके खुशी के दिन हैं, हमारे भारतवासी हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जितना योगदान मेरे पुरखों ने दिया है उतना ही मुसलमान सिख ईसाइयों के परिवारों ने दिया है। तो उनसे इस प्रकार का भेदभाव करके और उनके गरीबों की चिंता करके आप उनके अंदर विभाजन कराना चाहते हैं। तो हम हिंदुओं के गरीब और आदिवासियों और दलितों और ओबीसी के बारे में आप कभी कोई विचार क्यों नहीं करते? आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन दिलाया था उसे खत्म करने के चक्कर में क्यों हो? आप प्राइवेटाइजेशन करके रिजर्वेशन की पूरी पद्धति को खत्म करना चाहते हो, लेटरल एंट्री के माध्यम से खत्म करना चाहते हो, सरकारी नौकरियों के माध्यम से खत्म करना चाहते हो। आपको आर्थिक विकास की चिंता नहीं है, आपको हिंदू गरीब लोगों की चिंता नहीं है, हमारी महिलाओं की चिंता नहीं है। लोग शादी करने के बाद अपनी पत्नी को बिना तलाक लिए हिंदू धर्म में छोड़ देते हैं, उनकी आपको चिंता नहीं, लेकिन मुसलमान अगर तलाक कैसे छोड़ दे उसकी आपको चिंता है। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मथुरा की, जो हिंदू हैं और वो मुसलमान धर्म केवल इसलिए लेती हैं कि उनको दूसरी शादी करनी है, जिस पति से वो शादी करना चाहती हैं वो विवाहित है, इसलिए दोनों मुसलमान धर्म ले लेते हैं, लेकिन वहां कोई आपत्ति नहीं है। वो हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काकर हिंदुओं के वोट लेकर जीत जाती है। क्या इस बात की चिंता नहीं है जो अखिलेश यादव ने कहा कि आपकी पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, एक भी मंत्री आपने नहीं बनाया है? आप इस प्रकार से क्या एक ऐसा समाज जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूरा योगदान दिया है, कंधे से कंधा मिला के किया है रामप्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद के साथ, जिस प्रकार से अशफाक उल्ला खान लड़े हैं, उस समाज को इतना अलग थलग छोड़ करके आप देश को कमजोर क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, उसी में एक आग और लगा दी हमारे ओवैसी साहब ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सहयोगी हैं। उन्होंने कहा हम आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन एनआरसी और सीए के टाइप का होगा, इसका माने फिर सड़क जाम होंगी, फिर हंगामा होगा, फिर अमित शाह कहेंगे बटन इतनी जोर का दबाओ कि इन्हें 440 वोल्ट का धक्का लगे, और हिंदू मुसलमान होगा, पोलराइजेशन होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और हिंदू मुसलमान के बीच में बैर बढ़ जाएगा, चाहे उसमें देश का कुछ भी हो जाए। चाहे साउथ वाले ये फील करने लगे कि डिलिमिटेशन करके नॉर्थ वाले अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं और साउथ की फीलिंग को दबाना चाहते हैं, चाहे देश कमजोर हो जाए, लेकिन राजनीतिक सत्ता बनी रहनी चाहिए। ये क्या प्रयास ये वक्फ बिल लाके किया जा रहा है? क्योंकि इसमें देश में इस समय बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने वाले हैं उसकी चिंता करना है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, लोन को कम करना है, अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, रुपए को मजबूत करना है, उनकी तरफ ध्यान रखने के बजाय आज पार्लियामेंट के अंदर जो धुआंधार बहस हो रही है वो केवल मुसलमान गरीब की चिंता करके हो रही है, और हिंदू गरीबों के बारे में चिंता करने का ना सरकार को कोई चिंता है ना विपक्ष को कोई चिंता है। भाई अगर देश की लोन बढ़ते चले जा रहे हैं और जीडीपी कम होती चली जा रही है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, नौकरियां छूटती जा रही हैं, जोमेटो जैसी कंपनियां भी लोगों को नौकरी निकाल रहे हैं, आईटी कंपनी जिन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए थे वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। अगर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो क्या हमारे संसद को ये अपना प्रायोरिटी नहीं रखनी चाहिए कि हिंदू गरीबों की और हिंदू महिलाओं की भी चिंता की जाए, और केवल उस वर्ग की चिंता करके उसके अंदर विभाजन करके अगर आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो क्या इससे देश मजबूत होगा? इस चीज का ध्यान मेरे ख्याल से
आज देश की जनता को भी नहीं है। मणिपुर वाले बुद्धिमान निकले, उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। वो उन्होंने कहा कि हम लोगों को आपस में लड़ा के आप राजनीति करके चुनाव जीतना चाहते हैं, हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे। और पार्लियामेंट इलेक्शन में दोनों सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दी, जबकि उसकी कोई संभावना नहीं थी। क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इसमें चेतेंगे? इसके बारे में कोई चिंता करेंगे कि राष्ट्र प्रथम या धर्म प्रथम? मेरे हिसाब से राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म इंपॉर्टेंट है। मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, लेकिन मेरे लिए अगर धर्म मेरे राष्ट्र निर्माण में बाधा पड़ेगा तो मैं राष्ट्र को प्रथम स्थान दूंगा और धर्म और जात को उसके बाद। जात को तो नहीं दूंगा, धर्म को स्थान दूंगा, लेकिन पहला स्थान मेरे लिए जो होगा वो राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।